वीडियो नंबर 3। तो वहित मल के निष्कासन में कैसे? तो ये शहर के बाहर गटर खुली जिसमें धूल मिट्टी गंदी सड़े सला गला गटर सब कुछ गंदा बिल्कुल वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, नालियों में बह बह कर सड़ान बाहर आ रही है। अब यहाँ बाहर जब बाहर खुलेगा सिटी के, तो आपने देखा सिटी के बाहर खुलेगा तो वहाँ सड़ान फैलाएगा, वहाँ वायुमंडल को प्रदूषित करेगा। तो कैसे इससे बचाव किया जाए? सिटी के बाहर तो पहुँचा दिया लेकिन वहाँ भी तो सड़ाएगा ये। तो क्या करते हैं, इन सीवर लाइन, इनको सीवर लाइन बोलते हैं, इन सीवर लाइन में धनावेशित प्लेट लगा देते हैं। ये धनावेशित प्लेट सीवर लाइन इस तरह से जो गंदगी, दूषित जल, गटर, जो भी चीज़ अपन देख रहे हैं, गंदा पानी जो नालियों में बहता है, उन सब के ऊपर ऋणावेशित चार्ज होता है। गंदगी के कणों पर ऋणावेशित चार्ज होता है। गंदा पानी एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणावेश उपस्थित होता है। तो तुम तो ये समझ लो कि गंदी नाली का पानी, गंदगी का पानी ऋणावेशित कोलाइड है, उसमें ऋणावेशित धूल मिट्टी गंदगी के कण उपस्थित होते। जैसे ये सीवर लाइन के अंदर घुसता है तो मैंने धनावेशित प्लेट लगा रखी जिन पर प्लस आवेश दे रखा है। सोच लो अब क्या होना है, लगाओ दिमाग, क्या होगा कि जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा, इन प्लेटों पर धनावेश लगा हुआ है, ये ऋणावेशित जो कण हैं वो इन प्लेटों से टकराएंगे और इनका स्कंदन हो जाएगा। तो गंदगी के कण तो यहाँ रुक गए, उनका स्कंदन हो गया और जो पानी था वो बह बह कर बाहर आ गया, जिसको खेती के रूप में प्रयोग में कर लिया जाएगा। फर्टिलाइजर्स के रूप में उपयोग करते हैं इस पानी को खेती के रूप में, क्योंकि इसमें से गंदगी के कण तो यहीं रोक दिया हमने और इनका उपयोग तो उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में इनका इकट्ठा कर लिया जाता है। इन गंदगी के कणों को जहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है और जो साफ पानी जो यहाँ से निकल के आया उसका खेती के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो वहित मल के निष्कासन में इस तरह से कोलाइडों का अनुप्रयोग किया जाता है। ये देख लो आप, गंदगी के कण यहाँ दूर कर लिए जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में, ये खेती के रूप में, इसका पानी का उपयोग खेती के रूप में। ठीक है, ये आपके सामने गंदगी का ऋणावेशित कोलाइड होता है। अगला प्रयोग वहित मल, जल के शोधन में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो जल के शोधन के अंदर हम एल्युमिनियम, पोटाश एलम का प्रयोग करते हैं जल के शोधन में। बेटा जल में उपस्थित मैल, गंदगी, धूल, मिट्टी, ये सारे कणों पर ऋणावेश होता है। पहले ही बोल दिया मैंने, गंदा जल जिसमें गंदगी उपस्थित होती है, धूल मिट्टी भ्रष्टा वगैरह जो चीज़ होती हैं अवांछनीय, जिनकी जरूरत नहीं है, उन पर सब पर ऋणावेशित कण होता है, ऋण आवेशित कण होते हैं। गंदा पानी ऋणावेशित कोलाइड है। ठीक है, अब इन ऋणावेशित कोलाइड में यदि मैं इस गंदे पानी के अंदर फिटकरी डाल देता हूँ, पोटाश एलम, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2, ये फिटकरी होती है, ये ऋणावेशित कोलाइड है। जैसे ही मैं इस फिटकरी को डालता हूँ तो इस फिटकरी से धनावेशित आयन K+, एल्युमिनियम प्लस, एल्युमिनियम 3+, इन ऋणावेशित कोलाइडी कणों का क्या कर देंगे, स्कंदन, जिससे ये गंदगी के कण नीचे बैठ जाएंगे और पानी साफ हो जाएगा। तो जल के शोधन में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गंदगी के गंदे पानी में फिटकरी डालते हैं तो इस फिटकरी में उपस्थित धनावेशित जो कण होते हैं वो इन ऋणावेशित कोलाइडी कणों का स्कंदन कर देते हैं, जैसे वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, अगला लिखिए डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण उसमें इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन, डेल्टा किसे कहते हैं, इसको सुनिए। डेल्टा के निर्माण में भी कोलाइडों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन समझना है, डेल्टा किसे कहते हैं, क्या होता है डेल्टा। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो वहाँ डेल्टा बनता है। जब नदियां किस में मिलती हैं, समुद्र में, तो उसी स्थान पर डेल्टा का निर्माण होता है। कैसे, ये समुद्र है, क्या होता है डेल्टा समझाता हूँ। समुद्र में लवण होते हैं, लवण में जैसे सोडियम के क्लोराइड Na+ है, Ca+2 है, Cl- है, सल्फेट है। तो लवणीय जल होता है समुद्र के अंदर जिसमें लवण होते हैं, जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं।
सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवण। जब नदियाँ समुद्र में आकर मिलती हैं, ये बह गई नदियाँ, ये नदियाँ बह रही। तो आपने देखा ये नदियाँ समुद्र में आकर मिली, यहाँ से इस तरह से समुद्र में आके मिल रही है नदियाँ। अब नदियाँ कैसे बनती हैं? ये समुद्र बह रहा, ये नदियाँ आकर बह गई, देखो ये नदियाँ आकर इसमें मिल गई। नदियों में होते ऋणावेशित कण, क्योंकि नदियाँ नालियों से बनती हैं और नालियों के अंदर गंदा पानी बहता है और गंदे पानी में ऋणावेशित कण होते हैं, ऋणावेशित कोलाइडी कण। जब नदियों में उपस्थित धूल, मिट्टी, गंदगी के ऋणावेशित कोलाइडी कण समुद्र में आकर मिलते हैं, तो इस ऋणावेशित कणों को इस लवण में उपस्थित धनावेशित कण स्कंदन कर देते हैं और ये धूल, मिट्टी आदि के कण एक ढेर के रूप में इस तरह से नदियों में इकट्ठा हो जाते हैं। इसी मिट्टी के ढेर को हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डेल्टा क्या है? नदियों में उपस्थित धूल, मिट्टी, गंदगी के कणों का एक ढेर स्कंदन होने के बाद जब वो एक जगह जमा हो गए तो ही डेल्टा बनता है। याद रहे, जब नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं तभी डेल्टा का निर्माण होता है। नदियों में ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं, समुद्र में जब वो मिलते हैं, समुद्र में उपस्थित लवणों में से वो विपरीत आवेशित कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित करते हैं, जिससे उन ऋणावेशित कणों का स्कंदन हो जाता है और वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को डेल्टा कहा जाता है। क्वेश्चन, क्या जब नदियाँ मिलती हैं तो क्या डेल्टा बनेगा? नहीं, दो नदियों के संगम पर डेल्टा नहीं बनता, क्योंकि इसमें भी ऋणावेशित और इसमें भी ऋणावेशित। तो यह आकर्षण की जगह क्या होगा इनके बीच में? प्रतिकर्षण। तो याद रहे, नदी और समुद्र के संगम पर डेल्टा बनता है, दो नदियों के संगम पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता। क्लियर आपके सामने? डेल्टा ऐसे बनते हैं, डेल्टा। चलो आगे देखते हैं। रक्त के स्कंदन में, रक्त का स्कंदन यानी कोएगुलेशन, रक्त का स्कंदन, कोएगुलेशन, थक्का बनना, रक्त का स्कंदन। रक्त एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। रक्त एल्बुमिन प्रोटीन का जल में बना कोलाइडी विलयन होता है। रक्त के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन होती है, एल्यूमिन प्रोटीन, रक्त ऋणावेशित विलयन होता है। जब रक्त के अंदर या तो फिटकरी, हमने देखा होगा हम शेविंग करने जाए और शेविंग करने वक्त हमारा जब कट जाता है तो नाई वाला जो होता है ना, नाई जो हमारी शेविंग करता है वो फिटकरी लगाता है तुरंत कटे पर। आप फिंगर कट जाए, फिंगर कटने पर फिटकरी लगा दो, तुरंत रक्त बहना रुक जाएगा। यही तो रक्त का थक्का है, क्योंकि रक्त एक ऋणावेशित कोलाइड है। यदि उसमें फिटकरी या FeCl3 डाल दिया जाए, फिटकरी या FeCl3 रक्त के अंदर डालते ही क्या होगा कि ये रक्त के ऋणावेशित कोलाइडी कण यदि उसमें FeCl3 डाल रहे हैं तो ये धनावेशित को स्कंदित कर लेंगे, जिससे रक्त बहना बंद हो जाएगा, या फिटकरी में से K+ और Al3+ को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेंगे, जिससे ऋणावेशित कोलाइडी कण का स्कंदन हो जाएगा और रक्त वहीं से बहना बंद कर देगा। इसको रक्त का स्कंदन, रक्त का थक्का बनना कहते हैं बेटा। समझ रहे हो? इस तरह से रक्त का स्कंदन करने में भी कोलाइडों का अनुप्रयोग होता है। क्लियर बेटा? तो इसके नोट्स मैंने आपको सब भेज दिए बेटा, पूरे नोट्स इस पार्ट के भेज दिए। ये टॉपिक रह गया था अपन का उस दिन क्लास में, जो मैंने समझा दिया। ठीक है, 2 टॉपिक और रहे, इसको अगले वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, नोट्स पूरे सेंड कर रखे हैं, देख लेना आप। एक एक चीज़ समझ लो, रटो मत कुछ भी। नया पार्ट चालू होगा।